अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम जो है आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे बाकी स्टूडेंट्स आते रहेंगे, हम उनको ऐड करते रहेंगे। मैं आप लोगों के साथ जल्दी से जो है स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, आज की जो क्लास है वो कंबाइंड क्लास है और ऑलमोस्ट हर बैच के स्टूडेंट जो है आज की क्लास में हमारे साथ होंगे। अच्छा, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, जिस वजह से जो है हमने ये एक एक्स्ट्रा क्लास रखी है, और ये जो क्लास है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। अगर तो जो है आप लोग इसको समझ लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें आप लोगों के लिए आगे आसान हो जाएंगी। अच्छा, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स जो है बैच 2 के होंगे, कुछ बैच 3 के और कुछ बैच 1 के। जैसे मैंने आप लोगों को आई थिंक वॉइस मैसेज में बताया था कि जो हमारे पास बैच 1 और बैच 2 के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कुछ एक्सप्लोर कर लिया है गिटहब को, जो आज का हमारा टॉपिक है। बट हम जो है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारे पास इतने नहीं हो। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जल्दी से इनकॉग्निटो खोल लेता हूँ। और जो आज का टॉपिक है वो है हमारे पास गिटहब। अब ये गिटहब क्या है? वेट अ सेकेंड। मैं यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ गिटहब। खाली मैंने यहाँ पर गिटहब लिखा। अच्छा, जैसे मैंने गिटहब लिखा तो मेरे सामने जो है github.com की ऑफिशियल वेबसाइट जो है यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर मुझे शो हो रही है। और आप सब भी जब गिटहब लिखेंगे अपने क्रोम के ऊपर तो आपको सामने सबसे पहले सबसे ऊपर जो रैंक पर आएगी वो गिटहब की https:// github.com आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट इसकी शो हो जाएगी। अच्छा, अब गिटहब क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा हम जो है गिटहब को समझते हैं कि गिटहब क्यों बना, गिटहब का कहाँ पर यूज होता है और गिटहब को हम लोग क्यों यूज करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल इसको वन क्लिक करके यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, तो जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब हम समझते हैं गिटहब को कि गिटहब जो है बेसिकली क्या चीज है। अच्छा, आप में से कोई यहाँ पर मुझे बताएगा कि क्लाउड का वर्ड किसी ने सुना है? क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड से रिलेटेड, ये बादलों वाले क्लाउड्स नहीं, इस प्रोग्रामिंग की फील्ड के अंदर क्लाउड का वर्ड किसी ने पहले सुना है? या क्लाउड क्या होता है, किसी को कुछ आइडिया है? कोई अगर छोटा सा एक डेफिनेशन बताना चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग की, या क्लाउड की एक डेफिनेशन बताना चाहे बेसिकली क्लाउड होता क्या है, या सिर्फ ये बता दें कि पहले आप लोगों ने नाम सुना है किसी ने भी, तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई, थोड़े से जो है यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो खुद रिसर्च करते हैं और खुद जो है थोड़ा सा आगे पीछे से देख रहे होते हैं। जी, किसी को भी क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में या क्लाउड के बारे में, क्लाउड नेटिव के बारे में किसी को कुछ डेटा पता को है? स्टोर और डेटा को जो स्टोर वगैरह करते हैं उसके अलावा मैनेज कर रहे होते हैं जो सारा प्रोसेसिंग डाटा होता है। इसी तरह का कुछ बताया था आपने, नेटवर्किंग से रिलेटेड। ठीक है, कुछ हद तक आपका आंसर ठीक है, बट और कोई बताना चाहेगा? ओके, नो प्रॉब्लम, अगर नहीं पता तो अभी हम लोग जो है इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्लाउड होता क्या है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो है ना दो चीजें होती हैं। एक हमारे पास होते हैं सर्वर। अब सर्वर आप लोगों ने जो है सुना होगा, देखा भी होगा कि जब आप लोग बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं तो वहां पर उनके पास अपने सर्वर होते हैं जिनमें उनका सारा का सारा डेटा होता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ, बिल्कुल छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करता हूँ। कि मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ कॉमिक्स कॉलेज की। अब उनके पास जो है अपने दो सर्वर पड़े हुए हैं। उसमें क्या है कि हर स्टूडेंट की पूरा का पूरा बायोडेटा, जब से वो कॉलेज में एंटर हुआ था फर्स्ट डे से लेके लास्ट डेट तक, उसका सारा डेटा उनके कहाँ पे पड़ा हुआ है? सर्वर पे पड़ा हुआ है। तो एक होता है हमारे पास सर्वर। अच्छा, अब हमारे पास जो है, जो हम लोग अपना कंप्यूटर लैपटॉप यूज करते हैं, उसके अंदर भी जो हमारे पास एक हार्ड डिस्क होती है, उसके अंदर जो एसएसडी होती है जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है, उसको भी हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारा एक तरह से सर्वर है छोटा सा, और इसके अंदर हमारा सारा डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो सर्वर की एक छोटी सी डेफिनेशन है कि जो चीज अपने अंदर कुछ ऐसा डेटा स्टोर कर सके जो लाइफ टाइम तक वैलिड हो, या जब तक हम उसको खुद डिलीट नहीं करें, जब तक उसके अंदर सेव रहे, वो एक सर्वर होता है। अच्छा, अब सर्वर जो है हमारे पास
हम उसको खुद घर में भी बना सकते हैं अपना। जैसे अब मिसाल के तौर पर मैं अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करता हूँ। मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया कोडिएटिव के नाम से। अब उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है डेटा है, बहुत ज्यादा जो है, आगे जाकर आप पढ़ेंगे रॉ फैक्ट्स वगैरह वगैरह, आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे डेटा की जो एक हमारे पास डेफिनेशन है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारा मेरे पास डेटा है, तो मुझे उसको स्टोर करने के लिए अपना एक सर्वर बनाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, तो अब जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ती गई, आप लोगों को पता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है, हर चीज का एक एरा था, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आती रही है। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया क्लाउड का। ठीक है। अब जाहिर है सर्वर तो जो है हर कोई, अगर उसकी न्यू स्टार्टअप है, तो वो अब इतना महंगा, इतना एक्सपेंसिव सर्वर घर पर लाकर नहीं जो है रख सकता, और उसको इतना बड़ा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, उसको जाहिर है उसको सेटअप करने के लिए प्रॉपर वायरिंग और उसको प्रॉपर जगह चाहिए, फिर उसको कूल कर रखने के लिए, क्योंकि वो जो है हीटअप काफी ज्यादा होता है, तो उसको कूल रखने के लिए प्रॉपर सिस्टम चाहिए। तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग, और उसको जो है जब स्टार्ट होने में ही काफी टाइम लगता था, फिर उसके बाद उसको स्टार्ट रखना पड़ता था। तो इस वजह से हमारे पास एक, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया क्लाउड कंप्यूटिंग का। क्लाउड नेटिव का हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया, या हम कह लें सिर्फ अभी हम क्लाउड को समझते हैं। ठीक है, क्लाउड का हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया। अच्छा, अब क्लाउड का कहता है, अब अभी हम बिल्कुल छोटे से लेवल पर रहते हुए हम क्लाउड को समझते हैं। क्लाउड क्या कहता है? क्लाउड कहता है कि भाई आप क्या करो, आप हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप अपना इंटरनेट के ऊपर जो है क्या करो, अपने डेटा को स्टोर कर लो। इसमें क्या होगा कि आपका एक प्रोफाइल बन जाएगी और उसके अंदर आपका डेटा सारा स्टोर होगा। अच्छा, अब जो डेटा स्टोर हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये जो है कहीं बादलों में स्टोर हो रहा है या कहीं हवा में स्टोर हो रहा है। इनका भी एक सर्वर है। जो हम गिटहब यूज कर रहे हैं, गिटहब का भी एक सर्वर है, बट वो क्या कहता है कि आप इसको यूज कर लो, और गिटहब का कहीं ना कहीं सर्वर ऑलरेडी किसी ना किसी मुल्क में या हर जगह कहीं ना कहीं पर मौजूद होगा। अब इतना डीप जाने की जरूरत नहीं कि कहाँ उसका सर्वर मौजूद है, कैसे चलता है, कौन से कंपनी का सर्वर है। हमें इससे कोई फर्क नहीं, हमें बस अपना काम चाहिए। अच्छा, तो गिटहब क्या है? गिटहब बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग का प्लेटफॉर्म है, क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और अब किस टाइप का डेटा? प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। ठीक है, क्लाउड का जब मैंने यहाँ पर वर्ड की बात कर ली क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो सिर्फ मैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही यहाँ पर डेटा जो है स्टोर करवाऊंगा। अच्छा, अब इसकी दो तीन और जो है वजह है कि हम क्यों क्लाउड को यूज कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, अब बहुत सारे केसेस होते हैं, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि आप अपने कंप्यूटर में जो है पूरी पूरी वेबसाइट बनाते हैं, आप लोगों ने इतना काम किया सारा क्लासेस का, और एकदम से आपका लैपटॉप आपने ऑन किया और वो खराब हो गया। मतलब या तो कोई प्रॉब्लम आ गई, या तो मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम आ गया, रैम वैम उसकी खराब हो गई, या किसी वजह से आपका जो डेटा है वो चले गया। तो आपके पास कोई बैकअप नहीं था, आपके पास जो डेटा था वो सारा लॉस हो गया। अब आप इमेजिन करें, आप अपने क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, क्लाइंट के पास इतनी इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने सारा इतनी दिन रात लगा के, एक हफ्ता लगा के आपने उसकी पूरी वेब एप्लीकेशन बनाई है, और फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन है वो, और इतनी सही आपने बना ली, बिल्कुल फाइनल टाइम था, और आपने अपना लैपटॉप ऑन किया। लैपटॉप ऑन करते ही आपने देखा कि यार आपका जो लैपटॉप है वो ऑन नहीं हो रहा, बटन दबा रहे हैं आप, सब कर रहे हैं, ऑन नहीं हो रहा। आप दुकान वाले के पास लेके जाते हैं, वो कहता है इसकी एसएसडी खराब हो गई, आपका सारा डेटा इरेज हो चुका है। तो एकदम से आपको झटका लगता है कि यार ये क्या हुआ। तो इस सारी चीजों को देखते हुए हमारे पास कॉन्सेप्ट आया क्लाउड कंप्यूटिंग का। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले सर्वर यूज होते थे, फिर जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो हमारे पास आ गया गिटहब, और भी बहुत सारे बेतहाशा प्लेटफॉर्म्स हैं इस तरह के। बट गिटहब मोस्ट यूजेबल और मोस्ट इजी, आप कह लेंगे बहुत इजी भी है यूज करने के लिए, एफिशिएंट भी है, और इसको जो है बहुत ज्यादा लोग प्रेफर भी करते हैं यूज करने का। अच्छा, तो गिटहब के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कोड को पुश कर सकते हैं ताकि हम इसको लाइफ टाइम तक यूज कर सकें। और अगर हम इसको अपने सिस्टम से डिलीट भी कर दें कोड को, नो इशू, आपको सिर्फ अपने जो है किसका, गिटहब के जो अकाउंट आपने बनाया है उसका पासवर्ड और यूजर नेम याद रखना होता है बस। जैसे आपको गूगल और गूगल का यूजर नेम और पासवर्ड याद रखना होता है, इसी तरह आपको जो है गिटहब का भी यूजर नेम पासवर्ड याद रखना होता है। और इसके बाद आपके पास आपका वो सारा कोड सेव रहता है, क्लाउड के ऊपर जो है डिप्लॉय हो जाता है, और फिर आप उसको लाइफ टाइम आगे यूज कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी क्लाउड की। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करते हैं कि हम जो है इसके ऊपर अपना डेटा जो है वो स्टोर कैसे करवाते हैं। बट उससे पहले किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर ले।
अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, अगर मिसाल के तौर पर आप लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं और आप लोग जो है सही है, तो इसका मतलब कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है तो इसका मतलब कि मैं फिर क्वेश्चन कर सकता हूँ आप लोगों से। तो फिर जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग फिर जो है उसको जो है अच्छा सा उसका आंसर देंगे और बहुत अच्छा गाइड करेंगे। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो कर ले, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है। हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब आप लोग ने आ गए, आप लोगों ने जो है क्रोम पर आगे गिटहब सर्च कर लिया। गिटहब को आपने जैसे ही क्लिक किया, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। आपको जो है राइट हैंड के ऊपर यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, साइन अप और साइन इन का। अब जो जिन्होंने पहले से गिटहब यूज कर रहे हैं उनके पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ होगा, तो वो क्या करें, साइन इन कर रहे हैं। बट जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना होगा, उनको साइन अप करना होगा। ठीक है, साइन अप पे आप क्लिक करते हैं। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है यहाँ पर ज्वाइन गिटहब का एक ऐसा प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर अपनी जो है ईमेल डालनी होगी। ईमेल डालने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो आगे जो है आपको पासवर्ड डालना होगा और पासवर्ड सेट करना होगा, और उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जाहिर है ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है गिटहब का। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है गिटहब को ओपन कर लेता हूँ। गिटहब को ओपन कर लेता हूँ और आई थिंक सो मेरा जो है लॉगिन हुआ हुआ होगा। Oops, अच्छा, लॉगिन नहीं हुआ हुआ। तो मैं एक काम ही करता हूँ, स्क्रीन पोस्ट करके जल्दी से इसको मैं लॉगिन कर दोबारा से जो स्क्रीन है वो शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। ओके, ठीक है, तो ये मेरे पास लॉगिन हो गया। ओके, मैंने अपनी स्क्रीन जो है वापस रिज्यूम कर दी है, और अब आप लोग जो है मेरे जो कोड है उसको देख सकते हैं। अच्छा, जब मैं आता हूं, जैसे ही मैंने अपना लॉगिन साइन अप कर लिया, मेरे पास जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आना चाहिए। अच्छा, मेरे पास कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस शो होगा। डैशबोर्ड ओपन हो जाए, हाँ ठीक है। मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस अभी जो आप लोगों के सामने शो होने वाला है, इस तरह का आप लोगों के सामने एक इंटरफेस जो है वो शो होगा। और आप लोगों को जो है यहाँ पर घबराना नहीं है इसको देख के। अभी इसको हम पूरा समझते हैं कि भाई ये क्या है। आप लोग जब साइन अप कर लेंगे यहाँ पर, जैसे जैसे मेरा यूजर नेम क्या है, हाफिज नबील 12। ठीक है, मेरा जो यूजर नेम है वो सिंपल इस नाम से। अच्छा, अब मैं आता हूँ, इसको समझना स्टार्ट करते हैं। ऊपर देखिए मेरे पास जो है यहाँ पर 5 से 6 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ओवरव्यू। ओवरव्यू के अंदर जो है आपकी सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, कंट्रीब्यूशन आ जाती हैं, लास्ट ईयर आपने कितनी कंट्रीब्यूशन की हैं। और उसके बाद जो है, अच्छा ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, मतलब मेरा प्रोफेशनल अकाउंट नहीं, मेरा पर्सनल यूजेज के लिए, मतलब जितना पर्सनल डेटा मुझे अपलोड करना होता है वो मैं यहाँ पे पर्सनल करता हूँ। प्रोफेशनल मैं यहाँ पर इसलिए ओपन नहीं कर सकता क्योंकि कुछ जो है उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड चीजें हैं, मतलब जो हम यहाँ पर शो नहीं कर सकते। मतलब आपको पता ही, लाइव यूट्यूब पर जाएगी वीडियो और रिकॉर्डेड वीडियो, तो इस वजह से मैंने ये अपना पर्सनल जो है अकाउंट यहाँ पर लॉग इन किया है। अच्छा, तो मेरे पास जो है सबसे पहले ओवरव्यू का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें मैंने जो है आप लोगों के पास पॉपुलर रेपोजिटरीज का ऑप्शन आ रहा होगा। अभी तक आप लोगों ने कोई रेपोजिटरी नहीं बनाई होगी, और ये रेपोजिटरी क्या है इसको भी हम समझते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप लोगों के पास सब कुछ खाली होगा, मतलब इस तरह से आपको कुछ भी नहीं शो हो रहा होगा। सेकंड जो ऑप्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन के ऊपर हमारे पास आता है रेपोजिटरीज का ऑप्शन, जिसके अंदर आपका सारा कोड आपने जिस नाम से सेव किया हुआ होता है वो किस फॉर्म में पड़ा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको रेपोजिटरी कहते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पर कोडिएटिव वेबसाइट का कोड पड़ा हुआ है। अब मैंने इसको ओपन करता हूँ, क्लिक किया मैंने, तो मेरे पास जो है ये किसके ऊपर स्टोर है, ये मेरे पास क्लाउड के ऊपर जो है इसका जो डेटा है, इसका जो कोड है वो सारा का सारा यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये देखिए, कंपोनेंट्स लेसन, ये सारे पेजेस हैं ये नेक्स्ट के ऊपर बनी हुई वेबसाइट। तो ये सारे के सारे मेरे पास कोड पड़ा हुआ है। अब अगर मैं अपने सिस्टम से, अपने पीसी से इस कोड को डिलीट भी कर देता हूं तो मेरे पास ये सेव ही रहेगा, और ये जो है मुझे हमेशा यहीं से दोबारा मिल जाएगा, और मैं इसको दोबारा से अपने सिस्टम में चला सकता हूँ। अच्छा, तो इसको हम कहते हैं रेपोजिटरी। आप लोग जो है रेपोजिटरी के सेक्शन में आते हैं जैसे ही, तो आपके पास जो है कुछ रेपोजिटरीज होती हैं, बट जब आप लोग आएंगे तो आपके केस में जीरो रेपोजिटरी यहाँ पे शो कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग बिल्कुल अभी बिगनर्स हैं, मतलब कुछ भी आप लोगों ने नहीं बनाया, अभी अभी अकाउंट क्रिएट कर कर आए हैं, तो कुछ भी आप लोगों ने नहीं बनाया होगा।
तो आपके पास यहाँ पे 0 रेपोजिटरी शो हो रही होंगी। ठीक है, रेपोजिटरी समझ में आ गई क्या होती है? रेपोजिटरीज वो होती हैं जब हम अपने कोड को किसी एक नाम से क्लाउड के ऊपर, या मैं यहाँ पर बोलूं गिटहब के ऊपर अपलोड कर देते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं रेपोजिटरी। ठीक है, अपने कोड को किसी नाम देकर, कोई भी नाम देकर, जैसे मैंने यहाँ पर नबील मार्ट देकर इसको मैंने यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गिटहब के ऊपर, तो मेरी ये क्या कहलाएगी? मेरी ये एक रेपोजिटरी कहलाएगी। ठीक है, मेरी ये एक रेपोजिटरी कहलाएगी। अच्छा, आप लोगों के केस में यहाँ पर 0 लिखा हुआ शो हो रहा होगा। अच्छा, आगे के जितने ऑप्शंस है उसको बिल्कुल इग्नोर करें, ये जो है एडवांस लेवल के ऊपर जाकर समझने की जरूरत है। तो अभी इसको बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर करें। जब हम आगे जाकर, जब आप लोग जो है थर्ड क्वार्टर में आ जाएंगे, उसके अंदर हम पढ़ेंगे वर्सल को। जब हम वर्सल के ऊपर आएंगे, तो वर्सल भी जो है गिटहब से ही कनेक्टेड है, और उसको गिटहब के साथ अटैच करके हम पढ़ते हैं। तो जब आप लोग वर्सल पे आएंगे, तो हम इसको और डीप डाउन जाकर समझेंगे कि प्रोजेक्ट, पैकेज स्टार, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखें, और भी ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। पुल रिक्वेस्ट हो गई, आपके पास इश्यूज वगैरह हो गए, आपके पास जो है नोटिफिकेशन वगैरह का सेक्शन होगा, तो उसको हम जो है बहुत डिटेल में जाकर आगे डीप डाउन पढ़ेंगे। बट अभी जितनी जरूरत है, जितना आप लोगों को पता होना चाहिए गिटहब के बारे में, जितना आप लोगों को सेकंड क्वार्टर में या जो बाकी अदर बैचेस के हैं, तो आगे जिन जो उनको यूज करना होगा, जितना उनको यूज यूज में आएगी चीजें, उतनी हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पर देख लिया रेपोजिटरीज को। अब हम जो है एक अपनी रेपोजिटरी यहाँ पर बनाकर भी देखेंगे, जिससे जो है आप लोगों को रेपोजिटरी बनाना आ जाएगी कि रेपोजिटरी हम बनाते कैसे हैं। और सबसे इजीएस्ट वे देखेंगे कि कैसे हम अपने कोड को गिटहब के ऊपर डिप्लॉय करते हैं। वैसे तो हमारे पास 2 से 3 तरीके होते हैं अपने कोड को गिटहब के ऊपर डिप्लॉय करने के, बट हम सबसे इजीएस्ट वे देखेंगे कि भाई हमारे पास सबसे इजीएस्ट वे कौन सा होगा। अच्छा, तो मेरे पास जो है यहाँ पर एक ऑप्शन आता है राइट के ऊपर, देखिए न्यू का। आप लोगों के पास भी यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा न्यू का। ठीक है, जब आप लोग रेपोजिटरी के सेक्शन में आएंगे, आप लोगों ने अकाउंट बना लिया, आप लोग अगर रेपोजिटरीज के ऑप्शन में, आपके पास यहाँ पे 0 रेपोजिटरी शो हो रही होंगी। तो आप लोग अगर आते हैं यहाँ पर न्यू के ऊपर, न्यू पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके सामने जो है एक न्यू रेपोजिटरी का जो लिंक है, जो इंटरफेस है, वो आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर हमें शो कर रहा है क्रिएट अ न्यू रेपोजिटरी। Our repository contain all project file including the revision history, already have project repository elsewhere। ठीक है। अच्छा, तो ये कह रहा है कि भाई आप यहाँ पर क्रिएट अ न्यू रेपोजिटरी के इंटरफेस में आ चुके हो, और आप यहाँ पे अपनी रेपोजिटरी अब बनाने जा रहे हो। सबसे पहले यहाँ पर हमें जो कह रहा है, ये कह रहा है रेपोजिटरी नेम। आप देख रहे होंगे आगे छोटा सा स्टार बना हुआ है। ये छोटा सा जो स्टार है, ये बताता है कि भाई ये रिक्वायर्ड ऑप्शन है, इसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है, रिक्वायर्ड फील्ड्स आर मार्क एज एन एस्टरिस्क। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास एक, आप हम इसको अपनी लैंग्वेज में आप लोग मल्टीप्लाई का साइन कहते हैं, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मल्टीप्लाई का साइन होता है, और वैसे हम इसको स्टार का साइन कहते हैं। तो जहां जहां पर जिस भी कॉलन से ऊपर यहाँ पर छोटा सा आप लोगों को स्टार बना हुआ नजर आएगा, वो आप लोगों के पास रिक्वायर्ड ऑप्शन है, मतलब उसको फिल करना लाजमी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को रिक्वायर्ड रेपोजिटरी नेम जो है यहाँ पर शो करना है। तो मैं अभी फिलहाल क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर प्रैक्टिस के नाम से बना लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रैक्टिस के नाम से बना लेता हूँ। बट पैकेज का नाम या रेपोजिटरी का नाम हम किससे रखते हैं, किस सेंस में रखते हैं? हम लोग रखते हैं प्रैक्टिस का नाम, हम लोग किस उसमें रखते हैं? प्रैक्टिस का नाम, सॉरी, रेपोजिटरी का नाम हम किस में, किस से रिलेटेड रखते हैं? प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है, मेरा जो रेपोजिटरी है वो क्या है? वो मेरी कोई प्रोजेक्ट है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरा जो है एटीएम से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा एटीएम प्रोजेक्ट, या मेरी जो है करेंसी कन्वर्टर मैं बनाने जा रहा हूँ, या मैं कोई एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ। एप्लीकेशन से मुराद, जैसे मैंने अभी कोडिएटिव की दिखाई, तो मैंने अपनी जो डोमेन का नाम था, जो मेरी कंपनी का नाम था, वो मैंने यहाँ पर रेपोजिटरी नेम में, मैंने उस नेम से ही यहाँ पर कोडिएटिव वेबसाइट के नाम से मैंने मेंशन कर दिया। तो अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस इसलिए रख दिया है क्योंकि जो है अभी हम लोग प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस रख दिया है। तो हमेशा अपने कोड से रिलेटेड रेपोजिटरी का नाम आप लोगों ने यहाँ पर रखना है। अच्छा, तो देखिए नीचे मुझे बता रहा है प्रैक्टिस इज अवेलेबल, मतलब ये जो नाम है ये यहाँ पर पहले से अवेलेबल है। उसके बाद छोटी सी जो है यहाँ पर हमें बोल रहा है कि भाई आप डिस्क्रिप्शन लिख दो, बट उसके आगे लिखा हुआ है ऑप्शनल, कि अगर आप लिखना चाह रहे हो तो ठीक है। तो मैं यहाँ पे छोटी सी एक लाइन की लिख देता हूँ, दिस इज
दिस इज ओनली फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिंपल लिख दिया दिस इज ओनली फ्रॉम प्रैक्टिस। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन में, जिसमें हमें हमसे वो पूछ रहा है कि भाई आपकी जो रेपोजिटरी है वो आपको पब्लिक रखनी है या आपको प्राइवेट रखनी है। अब पब्लिक और प्राइवेट में क्या है, नीचे एक छोटी सी लाइन की इसने डेफिनेशन भी बताई हुई है, तो उसको पढ़ते हैं। एनीवन ऑन द इंटरनेट कैन सी दिस रेपोजिटरी, यू चूज हु कैन कमेंट। अच्छा, आप अगर अपनी रेपोजिटरी को पब्लिक रखते हैं तो एनीवन मतलब जो भी इंटरनेट पर मौजूद है, जो भी आपकी प्रोफाइल को सर्च करता है, जैसे मिसाल के तौर पे अब आपने अपने नाम से बना ली, यहाँ पर हमारे साथ कौन कौन मौजूद है, मिस मारिया के लेते हैं, मारिया कारिम के नाम से उन्होंने अपनी प्रोफाइल बना ली। और मैं क्या करूंगा, मैं क्रोम पे जाऊंगा, मैं लिखूंगा मारिया कारिम स्पेस गिटहब, तो मेरे पास उनका गिटहब का अकाउंट हो सकता है थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आए, बट उनका अकाउंट मेरे पास आ जाएगा। जब मैं उसको ओपन करूंगा, रेपोजिटरीज के ऑप्शन में जाऊंगा, तो मेरे पास जो है क्या होगा, मेरे पास उनकी रेपोजिटरी सारी आ जाएंगी और मैं उसको देख सकता हूं अगर उन्होंने उसको पब्लिक रखा हुआ है। ठीक है, अगर उन्होंने उसको पब्लिक रखा हुआ है तो मैं उसको देख सकता हूं। बट अगर आपके पास जो है यू चूज हु कैन सी एंड कमेंट टू दिस रेपोजिटरी, अगर आपके पास जो है प्राइवेट डेटा है, मतलब आप किसी को शो नहीं कराना चाहते कि भाई आपने क्या चीज बनाई है या क्या चीज आप यूज कर रहे हैं, तो आप उसको प्राइवेट रख सकते हैं। अभी के केस में मैं क्या करता हूं, मैं इसको प्राइवेट रखता हूं। ठीक है, मतलब कि जो है मैं किसी को यहाँ पर शो नहीं कराना चाह रहा कि भाई मेरी जो रेपोजिटरी है उसमें क्या कोड डला हुआ है या हमारे पास जो है क्या कोड वहां पर इमिट है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, इनिशियलाइज दिस रेपोजिटरी विद विद एड अ रीडमी फाइल। अब रीडमी फाइल क्या होती है, रीडमी फाइल कहती है कि भाई आप क्या करो, आप लोग यहाँ पे लर्न मोर अबाउट रीडमी के बारे में पढ़ सकते हैं जाके। रीडमी क्या कहती है कि भाई आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन नीचे लिख सकते हैं। जब आप कोड करें, कोड करने के बाद आप वीएस कोड के अंदर ही आपके पास एक फाइल आ जाती है रीडमी फाइल के नाम से, और आप क्या कर सकते हैं, फिर उसके अंदर आप जो है अपने कोड के बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। किसमें, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, दिस इज वेयर यू कैन राइट अ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन फॉर योर प्रोजेक्ट। आप अपने प्रोजेक्ट के लिए लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है एड अ रीडमी फाइल को भी क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो अब मेरे पास सारे के सारे ऑप्शन जो है वो क्लिक हो चुके हैं, और अब मुझे बस क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करना है, बट उससे पहले ऐड डॉट गेट इग्नोर को भी समझते हैं। अच्छा, तो अभी आप लोग बिल्कुल बिगनर लेवल के ऊपर हैं, तो गेट इग्नोर को हम लोग जो है इस तरह से समझ लेते हैं कि हमें जो फाइल्स गेट से इग्नोर करवानी हो, वो हम क्या करते हैं, वीएस कोड के अंदर डॉट गेट इग्नोर की फाइल बना के उसके अंदर उन फाइल का नाम लिख देते हैं। अभी हम इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो आपको जो है ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद चूज अ लाइसेंस, तो हमारे पास कोई इतनी बड़ी जो है हम रेपोजिटरी नहीं बना रहे जिसका कोई लाइसेंस वगैरह भी होगा। लाइसेंस से मुराद ये होता है कि भाई हमारे पास जो है, ये देखें बहुत सारे जो है लाइसेंस आ रहे हैं, एमआईटी लाइसेंस ज्यादातर हम यूज करते हैं अपनी सारी रेपोजिटरीज के लिए, बट अभी हम लोगों को यूज करने की जरूरत नहीं, तो नन पे ही रहने देते हैं कि भाई हमें अभी तक कोई लाइसेंस की नीड नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ क्रिएट रेपोजिटरी पे। जैसे ही मैं क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है क्रिएटिंग रेपोजिटरी। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरा जो है, जो मेरी प्रोफाइल है, सॉरी जो मेरी रेपोजिटरी है प्रैक्टिस के नाम से, वो बनकर तैयार हो गई। जैसे ही मैंने क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरी जो प्रैक्टिस की रेपोजिटरी थी वो बनकर तैयार हो चुकी है। और अगर आप ऊपर यहाँ पर देखें तो प्रैक्टिस के आगे एक लॉग बना हुआ आ रहा है। लॉग क्या शो कर रहा है कि हमारी जो ये रेपोजिटरी है वो क्या है, वो प्राइवेट है। ठीक है, वो क्या है, वो हमारे पास ये प्राइवेट रेपोजिटरी है। अच्छा, अब ये हमारे पास इंटरफेस आ गया किसका, readme.md। हमने एक फाइल बनाई थी, देखा था आप लोगों ने, हमने क्लिक किया था कि हमें readme.md की फाइल चाहिए, तो सिर्फ अभी तक हमारे पास एक फाइल आ रही है। अब हमारी रेपोजिटरी बन के तैयार है। अब हमें इसके ऊपर कोड इंपोर्ट करना है अपना, कि कोड डिप्लॉय करना है कि हमें जो है कौन सा कोड इसके ऊपर डालना है। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है, देखिए कोड का। कोड के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर आपके पास जो है, अच्छा अच्छा देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पर कोड के ऊपर क्लिक किया, तो आपके पास जो है यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे थे कि भाई आपके पास HTTP क्लोन का ऑप्शन क्या है। क्लोन हमारे पास बेसिकली क्या होता है, क्लोन ही कहता है कि भाई आप इस रेपोजिटरी को अपने सिस्टम में ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब ये इसको हम थोड़ा सा आगे जाकर, जैसा मैंने बताया, जब हम समझेंगे। बट अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि भाई हम इसके ऊपर कोड कैसे डिप्लॉय करते हैं, और हमें अपना जो कोड है वो कैसे यहाँ पर रखना है। तो कोड के साथ ही मेरे पास जो है यहाँ पर प्लस का ऑप्शन आ रहा है। मैं जैसे ही प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा अपलोड फाइल्स का। ठीक है, अपलोड फाइल्स में क्लिक करता हूँ तो मुझे ये कहां पर ले जाएगा,
मुझे ये एक न्यू इंटरफेस में ले जाएगा जहां पर लिखा हुआ आ रहा है ड्रैग फाइल्स हियर टू ऐड देम और टू योर रिपोजिटरी और चूज योर फाइल्स। तो मैं जो नीचे चूज योर फाइल्स लिखा हुआ आ रहा है उस पर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर ये क्या करेगा, ये मुझे मेरे सिस्टम में लेकर चले जाएगा। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पर कोई भी, जैसे मिसाल के तौर पर बैच 1 में आता हूँ और मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड वाला जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था उसको मैं यहाँ पर डिप्लॉय कर देता हूँ। अच्छा, डॉट नेक्स्ट और इसके अलावा तो मैं क्या करूंगा, ये देखें जितनी फाइल्स मुझे सिलेक्ट करनी है मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसको दोबारा एक दफा देखते हैं, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, चूज योर फाइल्स पे क्लिक किया। चूज योर फाइल्स पे क्लिक करने के बाद जितनी भी, जब सबसे पहले तो मैं उस जगह पे चले जाऊंगा जहां पर मेरा कोड पड़ा हुआ है। तो मैं आ गया, मिसाल के तौर पर हेलो वर्ल्ड वाला कोड जो हमारा बैच 1 का है, Q3 का, वो सारा कोड मुझे जो है यहाँ पर डिप्लॉय करना है। तो मैं क्या करूंगा, जितनी फाइल्स मुझे करनी है, मुझे एसआरसी से लेके, जो मेरा एसआरसी का फोल्डर है, यहाँ से लेके मुझे टीएस कॉन्फ़िग तक की फाइल सारी की सारी जो है डिप्लॉय करनी है क्लाउड के ऊपर, गिटहब के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिलेक्ट करना स्टार्ट करूंगा, मैं यहाँ से सिलेक्ट करना स्टार्ट करूंगा, एंड तक ले जाऊंगा। और जब मैं एंड तक आऊंगा तो मेरे पास जो है क्या होगा, सारी की सारी फाइल्स ये देखें यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब मैं जैसे ही इसको ओपन पे क्लिक करूंगा तो ये देखें यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है अपलोडिंग फाइल्स, 10 फाइल्स मेरे पास यहाँ पर अपलोड हो रही हैं। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं। हमारे पास 6 फाइल्स अपलोड हो गई हैं और 7 फाइल्स बहुत स्पीड में होती है क्योंकि हमारे पास जो है फाइल्स का कोड इतना ज्यादा, जितना भी ज्यादा हो बट होंगी स्पीड से अगर आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी है। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास 10 फाइल्स जो है यहाँ पर अपलोड हो चुकी हैं और मेरे पास मुझे जितना कोड डिप्लॉय करना था वो सारा का सारा इसमें मेरे पास शो हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट गिटिग्नो की फाइल भी बनी हुई है। ओके, ठीक है, तो मेरे पास जो है यहाँ पर सारा का सारा कोड उतना आ चुका है जितना मुझे यहाँ पर करना है। उसके बाद मेरे पास देखिए नीचे शो हो रहा है कमिट चेंजेस का ऑप्शन। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ चूज योर फाइल्स पे जाकर वो सारी फाइल चूज कर ली जो जो मुझे डिप्लॉय करनी थी क्लाउड के ऊपर, गिटहब के ऊपर। और उसके बाद मैंने यहाँ पर नीचे आ गया, सबसे नीचे स्क्रॉल करके आ गया कमेंट चेंजेस के ऊपर। जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ, कमेंट चेंजेस पर क्लिक करता हूँ, तो मेरा जितना भी कोड था वो सारा का सारा मेरी रेपोजिटरी के अंदर, प्रैक्टिस वाली रेपोजिटरी के अंदर आकर स्टोर हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास सारी की सारी वो फाइल्स शो रही हैं। अगर मैं कोई भी एक फाइल इसमें से आपको खोल के दिखाऊं, पैकेजेस, पैकेज लॉग डॉट जेसन की मैं फाइल यहाँ पर आप लोगों को खोलकर दिखाऊं, तो इसके अंदर मेरे पास सारा का सारा जो मेरा कोड है वो भी, ये देखें मेरे पास जितना भी कोड है वो सारा का सारा यहाँ पर मुझे शो रहा है। और इस कोड को मैं बार बार अपने फिर सिस्टम में यूज भी कर सकता हूँ जब मुझे दोबारा से इसको यूज करने की नीड होगी। मैंने अभी आप लोगों को देखा था क्लोन का एक ऑप्शन हमारे पास आ रहा था, तो यहाँ पर हम इसको क्लोन भी कर सकते हैं बट वो थोड़ा सा एडवांस है। अभी आप लोग सिर्फ क्या करें, आप लोगों को जो है अपना इतना आना चाहिए कि आप अपनी रेपोजिटरी क्रिएट कर सकें और उसमें आप अपना जो है कोड डिप्लॉय कर सकें और उसके बाद आप उसको जो है यूज कर सकें। अच्छा, देखिए गिटहब का क्या फायदा है, मैंने यहाँ पर readme.md की फाइल बनाई थी तो इसने मुझे ऑटोमेटिकली ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिख कर दी थी कि भाई आपकी जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है वो ऐसी होगी कि अगर आपको इस प्रोजेक्ट को चलाना है, फर्स्ट रन द डिप्लॉयमेंट सर्वर, कि आप इनमें से कोई एक कमांड चलाओ, उसके बाद फिर जो है आप लोकल होस्ट 3000 पे जाओ, ये सारी चीजें खुद बता रहा है। ठीक है, तो इसी तरह जो है ये हमारा गिटहब का एक फायदा है कि ये हमें पूरा ये चीज अभी ऑटोमेटिकली बता कर देता है। ठीक है, तो अच्छा, अब आप लोग यहाँ पर गिटहब के एक फायदा और मैं आप लोगों को बताता हूँ एंड में थोड़ा सा, कि इस पे आप लोग क्या कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे 5 बंदों की टीम है तो मैं 5 बंदे एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। कैसे? अब मिसाल के तौर पे मैंने एक बंदे को कह दिया यार तुम हेडर बना लो, मतलब हमारी जो वेबसाइट है उसका हेडर बना लो। मैंने दूसरे बंदे को कह दिया आप उसका जो है मेन पार्ट बना लो, बॉडी जो होती है उसकी वो बना लो। एक बंदे को कह दिया फुटर बना दो। एक बंदे को मैंने कह दिया कि आप बैकएंड में जो है लॉगिन पेज का सिस्टम बना लो। और मैं क्या करूंगा, मैं सारे सारे सब चीजों को एक जगह इकट्ठा करके मैं उसको फाइनल लुक दूंगा। तो ये सारा काम कैसे हो सकता है, आप एक रेपोजिटरी बना सकते हैं। रेपोजिटरी बनाने के बाद आप उसका एक्सेस 5 बंदों को दे सकते हैं। ठीक है, अब 5 बंदे अपने अपने सिस्टम में काम करेंगे और उसको एक ही जगह डिप्लॉय करेंगे। जैसे मैंने अपने सिस्टम में काम किया, जो मेरा दूसरा पार्टनर था वो बैठा हुआ है नॉर्वे में, उसने नॉर्वे में काम किया। एक और बंदा बैठा हुआ है स्विट्जरलैंड में, उसने वहां से काम किया। एक बंदा बैठा हुआ है किसी पाकिस्तान के दूसरे लाहौर शहर में, उसने वहां से जो है अपना काम किया। काम करने के बाद जब सबने अपना अपना काम कर लिया, उन्होंने वो लोग आए रेपोजिटरी के ऊपर, किसी भी नाम से हमने एक रेपोजिटरी बना ली, प्रैक्टिस के नाम से हमने यहाँ पे बनाई हुई है। प्रैक्टिस के नाम से एग्जाम्पल लेते हैं, हमने प्रैक्टिस के नाम से एक मेन रेपोजिटरी बनाई हुई थी। वो पांचों बंदे आए प्रैक्टिस रेपोजिटरी पे, उन्होंने अपना अपना कोड यहाँ पर आकर पुश कर दिया। तो मेरे पास विद इन अ सेकेंड मेरे पास उन सबका कोड जो है आ गया और मुझे सिंपली उसको अपने सिस्टम में जो है क्लोन करना होगा और उसके बाद मुझे एक जगह डिप्लॉय करके सब एक जगह सारी चीजों को इकट्ठा करके एक फाइनल लोग उसको देना होगा। तो इस तरह जो है आप लोग टीम वर्क कर सकते हैं
गिटहब का यूज करके गिटहब हमें ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अब आप सब अपना टास्क सुन लें। सबका टास्क है, सबका टास्क ये है कि आप लोगों ने जो है अपना गिटहब का अकाउंट बनाना है। जिन्होंने बना लिया है, सही है, जबरदस्त। उसके बाद एक आप लोगों ने रेपोजिटरी बनानी है जिसके अंदर आप लोगों ने अपना, अगर किसी ने HTML CSS का कोड किया हुआ है तो वो HTML CSS का कोड इसके ऊपर डिप्लॉय करें। कैसे करेंगे? प्लस के आइकन पे क्लिक करके अपलोड फाइल्स पे आएंगे, फिर आगे के स्टेप्स जो मैंने बताए वो स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो जिन्होंने HTML CSS का कोई प्रोजेक्ट बनाया है, अभी आप लोगों ने रिसेंट प्रोजेक्ट बनाया है, तो जिन्होंने HTML CSS का प्रोजेक्ट बनाया है वो HTML CSS का प्रोजेक्ट जो है वो गिटहब के ऊपर डिप्लॉय करे। जिसने टाइपस्क्रिप्ट कंप्लीट होने वाली, जिसने टाइपस्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वो टाइपस्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स क्या करे, गिटहब के ऊपर जो है अपने पुश करे, डिप्लॉय करे। और जो नेक्स्ट जेएस सीख रहा है वो नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट को जो है, मतलब जो भी उन्होंने काम किया वो अपनी एक एप्लीकेशन को वहां पर गिटहब के ऊपर डिप्लॉय करें। तो ये आप सबका टास्क है। अच्छा, अब आते हैं, हमारे पास तकरीबन 3 मिनट है, हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स के सेक्शन के ऊपर आते हैं। सबसे पहले आप लोगों में से किसी कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर ले। ठीक है, अभी हम इतना डिटेल में नहीं गए, अभी तक हमने सिर्फ गिटहब के अंदर गिटहब को समझा है, गिटहब में रेपोजिटरी बनाना देखी है और उसमें हमने कोड को पुश करना देखा है। जी, किससे कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन तो कोई नहीं। मेरे तो प्रोजेक्ट गिटअप पर है, तो टास्क में क्या करना होगा? सारे प्रोजेक्ट जो है। जी। ओके, ठीक है, जबरदस्त। ओके, तो ये अच्छी बात है। देखिए, एक तब एक चीज रिवाइज हो गई और एक न्यू कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। जो बैच 1 और बैच 2 वाले स्टूडेंट्स उनको एक कॉन्सेप्ट पता चल गया यहाँ पर क्लाउड का, और थोड़ा सा हमने सर्वर भी डिस्कस किया तो उसका भी पता चल गया। तो इस वजह से मैंने सबको इनवाइट किया था यहाँ पर, सिर्फ बैच 3 वाले नहीं थे, कि हमें जो है थोड़ा सा क्लाउड को डिस्कस करना था। और आगे जाकर हम क्लाउड क्लाउड को जो है बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं Q4 Q5 के अंदर। तो इस वजह से थोड़ा सा ओवरव्यू अभी से मैंने यहाँ पर दे दिया कि गिटहब जो है वो क्या है हमारा, वो हमारा एक क्लाउड है। ओके, तो जिन्होंने नहीं बनाया, सारा साथ सादिया नवाज हमारे पास बैच 3 से, तो बाकी बैच 3 वाले स्टूडेंट्स को भी मैं जो है कह देता हूँ ग्रुप में। तो उन्होंने जो है लाजमी ये अपना जो टास्क मैंने दिया है उसको कंप्लीट करके फ्राइडे से पहले पहले सबमिट करवाना है। और आप सब बैचेस की जो है फ्राइडे से ऑनवर्ड क्लासेस फिर आगे कंटिन्यू होंगी। ठीक है, तो इनशाला इस क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से भी कम का वक्त रहता है। तो हम इस क्लास को जो है, इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। और इनशाला आप सबसे मिलते हैं फ्राइडे वाले दिन। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।